जब हम सोते हैं तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स बंद हो जाते हैं, ये तो ना हार्ट बंद हो गया। डिसेंसिटाइजेशन आप कर सकते हो। मैंने उसमें एक प्रोसेस बताई थी जिसको मैंने नाम दिया है AB क्रिया। किसी को एंजाइटी है, किसी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को डरावने सपने आते हैं, किसी का कंसंट्रेशन बेकार है, किसी को याद नहीं रहता है, किसी का मूड स्टेबल नहीं है, सब में जबरदस्त काम करेगा। 70 साल पहले सारा खेल टिका हुआ था IQ पे कि किसमें कितना दिमाग है, कौन कितना ब्रिलियंट है, कौन कितना इंटेलिजेंट है। आज के 3 साल पहले मेरे पास 3 स्टूडेंट्स आई थी, देविका चौधरी, शिवानी सैनी और तमन्ना कतीरिया। ये बहुत आइडियल एग्जाम्पल है इस सिचुएशन का। सबसे ब्रिलियंट थी तमन्ना कतीरिया, पहले टेस्ट में फर्स्ट रैंक, सेकंड टेस्ट फर्स्ट रैंक। उसकी सिचुएशन और खराब होती गई और उसकी डेथ हो गई। अब 2 बचती हैं, देविका चौधरी और शिवानी सैनी। भारत में आपको पता है ना जीना कितना मुश्किल है। लड़ना भाई तुम्हें पड़ेगा, इट्स योर फाइट, जस्ट योर फाइट, बाकी सब चला रहा। Your energy is lost due to the sensory organs. Eyes, ears, tongue, taste, nose. जब हम सोते हैं तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स बंद हो जाते हैं, ये तो ना हार्ट बंद हो गया। When you sleep, what happens? Your sensory organs are not active now, or you can say they have become desensitized. कि कान में आवाज नहीं आ रही, लेकिन बहुत तेज आवाज होगी तो आएगी ना। So they have become desensitized. तो मेरा कहने का मतलब ये था that you can sleep for 20 hours on daily basis and you can become energetic every second. ये उस सेशन का गोल था। और तुम जैसे गंवार लोग काम की चीज नहीं, तुम देखोगे स्त्री 2 क्योंकि डिसेंसिटाइज ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। ये क्या है? आज की रात हुस्न का मजा लीजिए। हाँ, समझ में आ रहा है। डिसेंसिटाइजेशन आप कर सकते हो। मैंने उसमें एक प्रोसेस बताई थी जिसको मैंने नाम दिया है AB क्रिया, है ना। ये मैंने उसका नाम दिया है। और इसका मतलब मैंने इसका नाम हालांकि मेरे नाम पे ही रखा है, बट मैंने इसका नाम फुल फॉर्म चेंज कर दिया है। वो है आत्मबोध क्रिया। उसमें आपको अपनी आईज क्लोज करनी होती है और नाक भी बंद करना होता है एक तरफ से, और दूसरी उंगली यहाँ रखनी होती है और अपनी सांसों की आवाज सुननी होती है ताकि आपके ईयर्स भी ब्लॉक हो जाएं, कुछ और ना सुने आप। 10 मिनट करोगे ना तो कंसंट्रेशन भी एक्सट्रीम पे जाएगा, दिमाग भी भयंकर शांत हो जाएगा। और मैं आजकल सुनता हूँ, मेरे पास में ऑल्टरनेट बेसिस पे मैसेजेस आते हैं कुछ लोगों के, दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। हर कोई बंदा एल्प्राजोलाम, डाइजेपाम, क्लोनेजेपाम पे चल रहा है। अल्टरनेट लोग चल रहे हैं। कोई फ्लोक्सेटाइन ले रहा है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स चल रहे हैं, किसी के अल्टरनेट ट्रीटमेंट चल रहे हैं सबके, क्योंकि स्त्री 2। और वो एक कौन सी मूवी आई थी जिसमें म्यूजिक था और गला काट रहे थे बस? एनिमल, यस। When humans are watching animals very seriously, they cannot stay humans anymore. So if you do this kriya, you will feel a different you. वरना समय के साथ साथ में पता क्या होगा, आपके माँ बाप को देखो एक बार, वो तो हर छोटी बात पे चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं। उनका BP उनके कंट्रोल में नहीं, उनका शुगर उनके कंट्रोल में नहीं, उनकी जुबान उनके कंट्रोल में नहीं है। पता है, समय के साथ इंसान के पास पैसा तो बहुत आ जाता है, बट वो खुद से ही कंट्रोल लूज कर देता है, तो उससे उसको एंजॉय नहीं कर पाता है वो। उनका पेट उनके कंट्रोल में नहीं है। रुक जा, मेरे से आगे कहाँ जाएगा, नहीं जाऊंगा, जीत के बताऊंगा। उनके सारे बॉडी केमिकल्स और हॉर्मोन्स उनके अगेंस्ट में है, क्योंकि खोपड़ी उनके कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारी चिंता है, वहां घर वालों की चिंता है, बाहर की चिंता है, लोग, जबकि कुछ है ही नहीं ऐसा।
फिर उससे बाकी चीज़ें फिर से सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। फिर पेट कंट्रोल में नहीं है, फिर दिमाग कंट्रोल में नहीं है, फिर जुबान कंट्रोल में नहीं है, फिर शुगर बीपी कंट्रोल में नहीं है। और मैं जो क्रिया बता रहा हूं, आई इनोवेट दीज थिंग्स वाई एक्सपेरिमेंटिंग ऑन माई सेल्फ, नॉट ऑन द चूहों पे एक प्रयोग किया गया। ये मैं नहीं करता हूं, ये मैं सारे काम खुद पे करता हूं। चूहों के ऊपर प्रयोग करके मैं तुम्हें नहीं सिखाता हूं कुछ भी कि वो भी तो मैमल है, तुम भी मैमल हो, ये करो कैमल बन जाओगे। ये मैं नहीं सिखाता हूं भाई तुम्हें। मैं जो करता हूं खुद के ऊपर करता हूं। मेरे को जो इम्पैक्ट लगता है वो तुम्हें बताता हूं। क्योंकि आज के 70 साल पहले या 80 साल पहले सारा खेल टिका हुआ था आईक्यू पे, कि किस में कितना दिमाग है, कौन कितना ब्रिलियंट है, कौन कितना इंटेलिजेंट है। अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। आईक्यू वाले तो कुत्ते की मौत मर रहे हैं। अब खेल आ गया है ईक्यू का, यानी आप इमोशनली कितने स्टेबल हो। 11वीं क्लास में आज के 3 साल पहले मेरे पास 3 स्टूडेंट्स आई थी, देविका चौधरी, शिवानी सैनी और तमन्ना कतीरिया। ये बहुत आइडियल एग्जाम्पल है इस सिचुएशन का। तमन्ना कतीरिया, मैं इनके नाम बिल्कुल ढंग से पता है मुझे, क्योंकि 11वीं क्लास तक पढ़ाता था। और शिवानी सैनी और देविका चौधरी। सबसे ब्रिलियंट थी तमन्ना कतीरिया, सबसे ब्रिलियंट थी वो। उसने पढ़ाई की, पहले टेस्ट में फर्स्ट रैंक, सेकंड टेस्ट फर्स्ट रैंक। फिर उसको माइग्रेन का इश्यू हुआ। वो क्लास के बीच में चिल्लाने लगती थी जोर जोर से, इन बिटवीन क्लास रोकनी पड़ती थी। वो बाहर जाके सोफा पे सोती थी, घर चली जाती थी। उसकी सिचुएशंस और खराब होती गई। 12वीं क्लास पहुंचते पहुंचते वो एक बार बाथरूम में गिर गई और उसकी डेथ हो गई। अब 2 बचती हैं, देविका चौधरी और शिवानी सैनी। शिवानी सैनी के फेस पे हमेशा स्माइल रहता था, वो इन तीनों में सबसे कमजोर थी, बट शी ऑलवेज यूज टू स्माइल कि सर ठीक है अब जो भी है, ऑलवेज। और वो ऐसे, उसके फादर ट्रक ड्राइवर थे और वो बहुत सुपर पुअर, क्योंकि वो 11th का हिंदी मीडियम बैच था। आजकल तुमने बंद ही कर दिया 11th हिंदी मीडियम को पढ़ाना, 12th हिंदी मीडियम को पढ़ाना। तो फैमिली बैकग्राउंड तमन्ना का ठीक था, देविका का भी ठीक था, बट शिवानी सैनी का बहुत वीक था। उसके कुछ फुटेजेस भी हैं, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। अब तो उसकी जॉ स्टॉक भी आ गई है, लोगों ने उसको बुलाया बात करने के लिए। तो शिवानी सैनी यूज टू स्माइल एवरी टाइम कि चाहे जो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो शिवानी सैनी का फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब 12वीं के साथ दिया, उसका नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में भी शायद उसका नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट ड्रॉप में उसका नहीं हुआ। सेकंड ड्रॉप में उसके मार्क्स आते हैं 691 और उसको मिलता है MAMC दिल्ली। अभी वो वहीं से MBBS कर रही है। देविका चौधरी इनकी इंटरमीडिएट थी। उसको अगर उससे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो सुपर फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, और उसी में अपने ईगो पे लेके चीज़ों को प्रोसीड करती रहती थी। 5 ड्रॉप लगे उसे, और उसको एक कोई मीडियोकर, मतलब ठीक है कॉलेज उसको मिल गया है, उसने आखिर तक ट्राई किया, उसने बीच में छोड़ दिया था तैयारी करना, और लास्ट में वो जाके सेलेक्ट हुई। तो इसमें से सबसे ज्यादा इमोशनली बैलेंस थी शिवानी सैनी। IQ वाइज तमन्ना बहुत ऊपर थी। IQ वाइज तमन्ना कतीरे बस ब्रिलियंट, मतलब वो इतना जबरदस्त बोलती थी। डिबेट कंपटीशन में उसके बहुत सारे प्राइजेस थे, बहुत सारे। बट उसकी फैमिली के हालात थोड़े ठीक नहीं थे, वो फैमिली कंडीशंस को नहीं झेल पाई और अपने इमोशंस को नहीं मैनेज कर पाई, माइग्रेन हो गया उसे। और अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बाथरूम में वो फिसली, उसकी डेथ हुई, क्या रीजन है, इट्स अ मिस्ट्री स्टिल, बट कहा ऐसा गया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि, और वो रिजर्व कैटेगरी से आती थी, शी वॉज फ्रॉम SC कैटेगरी। वो सुपर ब्रिलियंट थी, वो पक्का एम्स दिल्ली में होती, पक्का, बट वो नहीं पहुंच पाई। तो अपने इमोशंस को भी मैनेज करते हुए चलना है आप लोग, क्योंकि सिचुएशंस अभी थोड़ी सी टफ हैं, फिर और टफ होती जाएगी, फिर और टफ होती जाएगी। जो आप लोग की स्टाइल है ना, आई डोंट केयर, वो आर यू,
इसको कहीं फेंक देना कचरे में. आई केयर फॉर यू, आई विल लिसन यू वॉट यू आर सेइंग. लिसनिंग इज द फर्स्ट साइन ऑफ EQ, इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंस. सुनो, शांत रहो, ऑब्जर्व करो और फिर काम करो. घमंड में मत रहो कि मैं सुपर ब्रिलियंट हूँ. तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट जाके देख लेना, बहुत सारे शमशान में और बहुत सारे बीच में मर गए हैं. उसके लिए ये AB क्रिया है. इट विल मेक यू इमोशनली सुपर ब्रिलियंट. सुपर, और फ्री है भाई ये. ऐसा नहीं कि इसमें 20,000 रुपए लग रहे हैं तुम्हारे एक बार, जैसे वो हमारे सदगुरु साहब करवाते हैं सुदर्शन क्रिया, हमारे श्री श्री रविशंकर कराते हैं ईशा क्रिया. एक ईशा क्रिया कराते हैं, एक सुदर्शन क्रिया करवाते हैं. 7 दिन के लिए जाओ, 5 स्टार होटल में बुक करवाते हैं, पैसा वो लेते हैं. और लेना भी चाहिए, क्योंकि लोग फ्री की चीज़ों को उनको बताओ हंसी में. अब देखो, इतनी ज़बरदस्त चीज़ का मैंने सेशन लिया, इट वॉज फ्री, कितने लोगों ने देखा. और घटिया पिक्चर अगर 150 रुपये दिया ना तो बैठ के देखनी पड़ेगी उधर. अगर तुमने 200 रुपये खर्च कर दिए मूवी हॉल में, तुम गए और तुमको लग गया कि पिक्चर घटिया, पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है, कुछ कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी लोग देखते हैं क्योंकि पैसा दे चुके हैं. इसलिए पैसे की इंपॉर्टेंस, इसलिए पैसा लिया जाता है. वो पैसा नहीं होती, वो सीरियसनेस होती है आप लोगों की, कि आप कितना सीरियस रहोगे उस काम को लेकर. कई लोगों को लगता है इतना पैसा ले लिया, तो भाई जिससे नहीं लिया उसके हालात देख ले. दे आर नॉट सीरियस एट ऑल. इफ यू ट्राई दिस, आंखें बंद रखनी है, राइट नॉस्ट्रिल. किसी को एंग्जाइटी है, किसी को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, किसी को डिप्रेशन है, किसी को डरावने सपने आते हैं, किसी को नींद लेट आती है, किसी को अच्छी नींद नहीं आती है, किसी का कंसंट्रेशन बेकार है, किसी को याद नहीं रहता है, किसी की आंखें खराब हो जा रही है, किसी का दिमाग खराब है, किसी का मूड स्टेबल नहीं है. सब में जबरदस्त काम करेगा. और ट्राई करो, जिंदगी में साइकेट्रिस्ट के पास में नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, जिंदगी में. वरना तुम और तुम्हारी सारी पीढ़ियां, तुम्हारे में से 90% लोग साइकेट्रिस्ट के पास में जाएंगे. अभी लिख के कह सकता हूं मैं तुम्हें बात, 90% तुम्हारे में से. खैर, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, केमिस्ट्री क्लास है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो मैं थोड़ा सा बेंजीन के बारे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को. और हमारा जो मुद्दा रहेगा वो सेम पैटर्न पे ही रहेगा, कि हम किसी भी सब्सटेंस को सबसे पहले बनाएंगे. यस और नो? हाँ, तो ये AB क्रिया 20 मिनट के लिए करनी होती. 20 मिनट के अगर आप एक सेशन भी कर सकते हो, 10 मिनट के 3 कर सकते हो, कम से कम 20 मिनट करनी होती, 30 मिनट भी आप कर सकते हो. आंखें बंद, राइट नॉस्ट्रिल बंद, उंगली यहाँ पर, और सांसों की आवाज़ सुननी है कान से. आंखें बंद कर ली, जुबान ऐसे बंद हो गई है, नाक एक बंद कर रखा है, और आवाज़ सुन रहे हो सांसों की, तो कान भी बंद हो गए हैं, कचरा सुनाई नहीं दे रहा है. अल्ट्रा फोकस स्टेट में जाओगे तुम, और तुम्हें फील होगा कि तुम्हारी एक्चुअल एनर्जी क्या है. वरना तुम कितने मल्टीविटामिन खा लो, 2 कौड़ी के रहोगे हमेशा कंसंट्रेशन लेवल पर. एक नोटिफिकेशन आ रहा है, उसमें तो छिन्न भिन्न हो जा रहे हैं ऊपर से नीचे तक. और भाई ये क्रिया है ना, मुझे किसी ताऊ ने आके सिखाई नहीं है कि तू ये कर. मेरी जिंदगी के टफ हालात ने मुझे सिखाया है. मैं भी सुपर डिप्रेशन में रह चुका हूँ, मैं भी सुपर स्ट्रेस में रह चुका हूँ. भारत में आपको पता है ना जीना कितना मुश्किल है. घर वाले मार देते हैं, नहीं तो बाहर वाले मार देते हैं. बट दैट इज असेंशियल टू बिकम समवन डिफरेंट. आपका असली व्यक्तित्व बाहर नहीं आता है बिना टफ कंडीशंस के. अब मैं, ऐसा हो सकता था मेरे पास, क्योंकि जब व्हेन आई वेंट टू साइकेट्रिस्ट फॉर कंसल्टेशन, ही हैज रिटन मी 4 to 5 ड्रग्स कि तुम्हें लेनी पड़ेगी 6 महीने के लिए. मैं बाहर गया, मैंने पेज फाड़ के फेंक दिया, मैंने कहा जिंदगी में नहीं लूंगा.
Now that psychiatrist used to call me and discuss me many things. Same psychiatrist. He used to watch my sessions. He is the psychiatrist. So it's all about mindset. Sometimes your advisors can become your fan as well. लेकिन कुछ जो लोग सरेंडर कर देंगे वो मारे जाएंगे. और तुम्हें अगर ये गलतफहमी है कि ऊपर वाला तुम्हें बचाएगा, तो महाभारत का एग्जाम्पल देख लेना. पांडवों का कितना ही सत्यानाश हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए तीर वीर कुछ नहीं उठाया, ना धनुष उठाया. तुम लड़ो, तुम्हारी माता पड़ी, मैं देख रहा हूँ, कुछ होगा तो देख लूंगा आगे, लड़ना तुम्हें ही है. और यही सबसे बड़ी खासियत है हिंदुइज्म की. यहाँ बताया जाता है कि खुद से करना है, चमत्कार नहीं होते हैं. और ये बातें हिंदुइज्म में क्यों हैं? क्योंकि बहुत सालों से कॉन्सेप्ट रिफाइन होते हुए आए हैं कि लड़ना भाई तुम्हें ही पड़ेगा. अगर इस गलतफहमी में हो कि मैं चक्र चला दूंगा सब मर जाएंगे, भूल जाना. तुम और बस तुम. ना बाप आएगा, ना माँ आएगी, ना भाई आएगा, ना बहन, ना तुम्हारे दोस्त आएंगे. इट्स योर फाइट, जस्ट योर्स फाइट. बाकी सब चला हुआ है. भरोसा नहीं है, आईसीयू में एडमिट होके देख लो, 30 दिन पता लग जाएगा गेट के बाहर कितने लोग खड़े रहते हैं 30 दिन बाद, और 6 महीने बाद कितने लोग खड़े रहते हैं.